तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। तो आज हम लोग मौजूद हैं हटिया डी में। आज से कुछ महीने पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, यहाँ पर किस तरह से विवाद हो रहा है और कंपनी, प्रशासन और ग्रामीण मिल के भी ये जो यहाँ पर झमेला हो रहा है इसको सुलझा नहीं पा रहे। तो यहाँ के जो जेबीकेएस जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के विवाद हो रहा है और अभी तक इस विवाद को कंपनी, प्रशासन और गाँव मिलकर सुलझा क्यों नहीं पाए। नमस्कार आपके चैनल को और आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः झारखंडी जोहार रहेगा। हम लोग ने बीते कई महीनों से हथियाडी का जो आंदोलन था उसके बारे में हम लोग चर्चा विर्चा किए। उसमें से हम लोग एक तोड़ निकाले हैं। उसी तोड़ को आज हम लोग यहाँ के दीदी लोग, यहाँ लोग दादा लोग हम लोग को बुलाया है कि हम लोग को समर्थन दीजिए। तो उसी समर्थन देने के लिए जेबीकेएस आज यहाँ आई हुई है। और ये जो आंदोलन है आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तविक में झारखंड सरकार झारखंडियों के लिए कितना घिनौनी सोच रखता है। मैं बता दूं, इस यहाँ के जो हथियाडी गांव है यहाँ इस तरह का राजनीति खेला जा रहा है, बाहरी भीतरी। आप समझ नहीं पाइएगा बाहरी किसको बोला जा रहा है। मुर्मू को, माझी को, सोरेन को, महतो को बाहरी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है भाई? झारखंड में अगर आप आदिवासी का मान्यता दिए हैं, आदिवासी का दर्जा दिए हैं, तो ये लोग बाहरी कैसे हो गया? मैं मान रहा हूँ कहीं से भी आए हों, आज 40-50 साल से यहाँ पर है, तो क्या वो लोग बाहरी हो गया? यहाँ इस गांव में बाहरी भीतरी का राजनीति चल रहा है, वो भी अपना आदमी के साथ। आप सोच के हैरान हो जाइएगा। जो सरकार स्टेज में बड़ा बड़ा भाषण बोलता है कि वन भूमि का अधिकार यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का है, उनको पट्टा देने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन भाई यहाँ के तो वन भूमि को कंपनियों को दिया जा रहा है। माटी जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश, यहाँ का जो मसला था वो सुलझ पाया कि नहीं? देखिए, अभी तक जो मसला है वो सुलझा नहीं है, अभी अटका हुआ है। सारा कुछ सुलझ गया, बस थोड़ा सा एक जगह बाकी रह गया, उसी मैटर को हम लोग सुलझाने में लगे हुए हैं। बात रहा मैदान का मसला लगभग हमारा समाप्त हो गया है। बात अभी आके रुका है रास्ता को लेकर के कंपनी प्रबंधन को बोला जा रहा है कि आप रास्ता जो आने जाने वाला रास्ता है वो रास्ता को आप कम से कम मुहैया कराइए। तो इनका जो कहना है, अभी बगल में एक दिखाइएगा एक घर है, घर को तोड़ करके वो बोल रहे हैं कि रास्ता बना है, रास्ता को सीधा करेंगे। और हम लोग का ये मांग है और घर वाले का भी ये कहना है कि हम लोग घर को नहीं तोड़ेंगे, आप थोड़ा सा शिफ्ट करके घर के पीछे तरफ से रास्ता दीजिए, ये कहना है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अभी हम लोग को पता चल रहा है कि इसको लेकर के ऊपर से पूरा दबाव है कि भाई बनना है तो किसी का घर को तोड़ के ही बना जाए रास्ता। मतलब कंपनी जो है या फिर जियाडा जो है, जो आपका ये में रास्ता अलॉट हुआ है, मतलब आपका खतियान में जो रास्ता है, खतियान में जो नक्शा में जो रास्ता है, उस नक्शा का रास्ता को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दो शब्द इनसे लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ग्रामीणों से जान पहचान रखे हैं, वो काफ़ी जानकारी रखे हैं। दो शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? जी, प्रेम जी ने तो बातें सब रखी। बात एक ही है कि हर चीज़ में क्या ग्रामीण ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? कंपनी वाला कोई बात नहीं सुन रहा। जो इससे पहले जो बात हुआ था, बड़े बड़े नेताओं के उपस्थिति में कंपनी का फेवर में बात हुआ था, उस शर्त से आज मैंने भाग के ये कंपनी प्रबंधन जो है एक अलग से काम कर लिया। आज भी गांव वाले कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं और सारा चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे। लेकिन एक छोटी सी रास्ता जो कि शमशान जाने की रास्ता है, उस पर कंपनी प्रबंधन जो है एडमेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ जियाडा के पदाधिकारी भी एडमेंट है। तो इसको लेकर हमारा अंतिम ये है, डिमांड है कि इस रास्ता को दिया जाए। ये रास्ता के बाद यहाँ पर समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से कोई भी सरकार हो, ज़मीनों का, खासकर आदिवासी गरीब शोषित पीड़ितों का ज़मीन जिस तरीके से अधिग्रहण कर रही है, कोई भी सरकारें हो, चाहे आदिवासी सरकार हो चाहे नॉन आदिवासी सरकार हो, वो बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारा सभी गांव गुरबों के जो साथी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन लोगों से हमारा विनती है कि जो एकत्रित हो के CNT SPT एक्ट के विषय में जाने, इसका अधिकार क्या है और अपना ज़मीन का रक्षार्थ जो है आंदोलन चारों तरफ से छेड़े। नहीं तो आने वाले समय में हमारे आगे की पीढ़ी को हम लोग क्या देके जाएंगे, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मैं सुशांत सरकार, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर किस तरह का मसला हो रहा है, सुलझ नहीं पा रहा है? देखिए, ये जो ज़मीन था, ये पूर्ववर्ती रघुवर दास के सरकार में ये जो फॉरेस्ट का जो लैंड था 236 एकड़ ज़मीन, इसको बिना लोगों को विश्वास में लिए, बिना
ग्राम सभा किए ही ये ज़मीन को जीआईडा को ट्रांसफ़र किया मोमेंटम झारखंड के दौरान, और कंपनी का अलॉटमेंट किया गया। और हमारा जो पूर्वज लोगों का जो खेल का जो मैदान था उसको भी छीनने का काम किया। तो और दूसरा पॉइंट जो हम लोग का था, जो हम लोग का खतियान में जो हम लोग का नदी तक और शमशान घाट तक जो जाने का जो मूल जो रैयत थी, जो हम लोग का रोड था, उस रोड को भी उस बीच से उसको भी अधिग्रहण किया गया। तो उस रोड को बचाने और हम लोग का जो खेल का मैदान है इनको बचाने के लिए ही हम जितने यहाँ आदिवासी मूलवासी लोग हैं वो निकल कर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन लगातार आज चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। और अंततः हम लोग अभी हार माने नहीं है, हम लोग का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन चल रहा है और हम लोग अपना सड़क को लेंगे, खतियानी सड़क जो हम लोग का है उसको हम लोग लेके रहेंगे और अपना मैदान को भी हम लोग अपना बचा के रखेंगे। तो और 2-4 ग्रामीणों से बात करनी चीज़ें हो रही है अभी यहाँ पर, किस चीज़ पे ऊपर समाधान नहीं हो पा रहा है? रास्ता और मैदान हम लोग का पसंद कर दिया जाएगा, बोला गया था कि पहले हम लोग झाड़ी उड़ी काट लेते हैं, बोल रहा है, और जो आपको पसंद होगा तब हम उसी हिसाब से हम मैदान डेवलप करके देंगे। लेकिन जो मैदान दिया है वो हम लोग को पसंद नहीं है। और हमका जो 1932 और 1962 60 खतियान में जो दर्ज है वो रास्ता, वो नदी जाने वाला रास्ता 5 मौजा का आदमी का मृतक आदमी यहाँ शासनगढ़ लेके जाता है, वो रास्ता को क्लोज कर दिया है और साइड में 5 फीट रास्ता देने का बात कर रहा है, किसी का घर को तोड़ के देने का बात कर रहा है। तो हम लोग ग्रामवासी जितना बोल रहे हैं कि हम लोग घर तोड़ के हम लोग किसी का घर तोड़ने नहीं देंगे और किसी घर का आंगन या घर से हम लोग रास्ता नहीं लेंगे। हम लोग जो नक्शा में दिया हुआ है उसी को हम लोग का नक्शा में 60 फीट और 40 फीट रास्ता है, लेकिन हम लोग 60 फीट नहीं मांग रहे, 20-30 फीट मांग रहे हैं, जो हम लोग का क्लियर रास्ता निकल रहा है सीधा नदी के लिए। अभी क्लियर नहीं दिया जा रहा, बोरा कोना में ये कर देंगे, तो कोना में भी हार मान गए थे, लेकिन ये पूरा एकदम दबा के हम लोग को पूरा कोना में दे रहा, 5 फीट लेना है तो लो, और नहीं तो ये भी रास्ता हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्या बात है? पूरा गांव वाला, एक तो ऊपर से कंपनी पूरा गांव में अलॉट हो गया, कंपनी बन गया, और गाय बकरी चराने के लिए जो जगह था वो भी कंपनी ले लिया, और मैदान हम लोग का पूर्वजों का मैदान था वो भी जबरदस्ती करके ले लिया। तो हम लोग का रहा क्या? आज रास्ता नहीं रहा, मैदान छोटा मोटा दिया जा रहा बिना पसंद का, तो हम लोग का रहा क्या? आज का हम लोग का आदिवासी और जितना मूलवासी हथियाड़ी का ग्रामवासी का अस्तित्व क्या रहा हम लोग का? हम लोग तो खत्म ही हो गया। कल कंपनी का धमकी बोल रहा है कि जियाडा में हम ले चुके हैं, जियाडा से हम ले चुके हैं, हम किसी हालत में बनाएंगे। समस्या है जो पहले से रास्ता था हम लोग का, वो रास्ता नहीं देकर दूसरा कंपनी जो लिया ये उधर धकाल दे रहा, माना अब इससे जो लड़ा है अब वो उससे लड़ने के लिए बोल रहा है ये लोग। जो हम लोग का रास्ता वही तो दे दीजिए ना, जो नक्शा में है। हम लोग को और कुछ किसी से लड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग का रास्ता चाहिए बस। इसमें किसी के घर टूटने की आशंका बताया जाए? इसी के किसी घर टूटने तो किसी के घर तोड़ के हम लोग रास्ता नहीं लेंगे। तो इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया? समाधान ये इसको बोल रहा, सब बड़ा बाबू कुछ बोल रहा, वो आके ये पोस्टर से नहीं कर रहा, वो आके ये बोल रहा, तो हम लोग किससे क्या लड़ेंगे बोलिए? हम लोग तो लड़ने की क्षमता नहीं है उतना। ये बड़ा बड़ा आदमी लोग आके बड़ा जैसे ये करके वो लोग ये कर रहा है।